वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू डे न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हुई है पर रात में हमारा भाई जो था ना हमारे लिए ये लेके आया था। तो खैर इसके बाद ये ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ सडन क्या हो जाता है, ज़िंदगी क्या से क्या हो जाती है पता नहीं चलता। ये नेक्स्ट डे ये एक पार्सल आया था। मेरे कज़न ने परफ्यूम्स मंगाई थी विद बाय द ब्रांड ईसा मूसा। किसी ने अगर यूज़ किया तो बहुत अच्छी होती हैं। तो इसमें से एक भाई की थी, तो मैंने बोला चलो मैं थोड़ी सी ब्लॉग में शूट कर लेती हूँ। तो भाई ने जो ली है वो ऑफिस वाली है, और आप लोगों ने अगर किसी ने कभी यूज़ किया तो बताइएगा। तो ईसा मूसा बहुत अच्छा ब्रांड है, लाइक कॉपी बनाता है ये परफ्यूम्स की, और ये बहुत अच्छी इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। खैर यहाँ पर मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे भाई बहुत यूज़ करते हैं ये वाली परफ्यूम, और कज़न्स वगैरह भी बहुत यूज़ करते हैं। खैर ये अब्दुलरहमान की थी, उसके बाद हमने चिप्स वगैरह बनाए थे। और आज के ब्लॉग में आपको जैसे आपको थंबनेल पता चल गया होगा, लाइक मेरे भाई को ना अचानक से उसके दर्द उठा, और फिर हम लोग जब उसको हॉस्पिटल लेके गए, मतलब मम्मा उसके साथ हॉस्पिटल गई थी, वो खुद ड्राइव करके गया था। और जो है उसे पता चला लाइक उसे आराम नहीं आ रहा था, उसके मैंने में दर्द हो रहे थे, अपन कहाँ कह रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है। घर में उसने काफ़ी दवाई वगैरह भी खाई थी, राइजिक वगैरह, लेकिन उससे आराम नहीं आया। तो उसने कहा था एक पेन किलर लगवा के मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हम आपको इतनी हैवी डोज नहीं दे सकते, तो आप गनूदगी में चले जाएंगे, तो आप जो है जाकर टेस्ट करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें कि आपको मसला क्या है। तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्हें पता चला उनके पिट्ठे में पथरी थी। तो पिट्ठे में जो पथरी थी ना, तो भाई ने कहा, मतलब सॉरी डॉक्टर ने कहा था भाई को कि आप इसको फ़ौरन रिमूव करवाएं, क्योंकि 2-3 थी मेरे ख्याल में, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लॉक कर रही थी और उनसे स्वेलिंग हो रही थी। तो फिर भाई ने जो है वो ओवरनाइट, मतलब ओवरनाइट कहीं उनको रातों रात ही जो है वो कर लिया था एडमिट। उन्होंने कहा था कि मैं घर जाता हूँ फ़िलहाल, फिर मैं रात में एडमिट हो जाऊँगा। तो रात में 9 बजे वो एडमिट हो गए थे, और उसके बाद नेक्स्ट डे उनका माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तो ही इज़ रिकवरिंग। तो यहाँ पर ये शाम का ब्लॉग था। ये मैं खीर लेने गई थी, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा। तो मैं खीर लेने गई थी क्योंकि मुझे मम्मा ने कहा था कि ये खीर बना देना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बस मेरे भाइयों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि यार बहनों के लिए भाई बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। तो चाहे वो छोटे बड़े हों। तो यहाँ पर बस मैं खीर बना रही थी, और मैं इतना ज़्यादा परेशान थी। मरियम और मम्मा हॉस्पिटल में थे, पापा भी हॉस्पिटल में थे। पापा लोग आ गए थे जब मैंने खीर बना रही थी, तब पापा लोगों को खाना वगैरह दिया, फिर मैंने खीर बनाई। और उसके बाद मैंने बोला था कि मैं रात पे राफे के साथ जाके हॉस्पिटल से हो आऊँगी। और फिर जो है ये मैं मरियम भी घर वापस आ गई थी, सिर्फ मम्मा थी उसके पास, बड़े भाई के पास। तो यहाँ पर मैंने बोला चलो जल्दी से खीर बनाते हैं। और मरियम जो थी वो अपने कॉलेज गई हुई थी, वहाँ से हॉस्पिटल से कॉलेज चली गई थी। तो बाद में खैर यहाँ पर जो है बस मैंने ये राइस बनाए थे। मैंने इतना कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, उस टाइम पे इतनी टेंशन थी। तो यहाँ मैंने भी राइस खाए थे, ये मरियम ने भी खाया, मैंने भी खाया। उसके बाद फिर पापा थे वो गए हुए थे पहले हॉस्पिटल, लेकिन फिर वो अब नहीं जा रहे थे। तो हम लोगों ने जल्दी से इसको डाला और क्या कहते हैं अपनी, उसके बाद हम लोग चले गए हॉस्पिटल। और भाई का ऑपरेशन जो था वो हो चुका था, और भाई जो है वो मतलब रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैं, मरियम और राफे जा रहे थे, तो पापा नहीं जा रहे थे, क्योंकि पापा पहले जा चुके थे। तो पापा दोपहर में आए थे सागे भाई के साथ, तो इसलिए यहाँ पर इतना रश था। मैं गई थी जल्दी से, रश हटे और हम भाई से मिले। तो बहुत अजीब लगता है यार अपने भाइयों को तकलीफ़ में देखना। और यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने जल्दी से अपना गाउन डाला और बस मैंने कर दिया। और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, और बहुत ज़्यादा मेरे हाथ फूल रहे थे और कुछ हो रहा था। उसके बाद बस हम कमरे में जाते हैं, और यहाँ पर बस अपने भाई के साथ बैठे हुए थे। मेरी मामी भी आ गई थी, और मेरी जो भाभी हैं उनकी अम्मी भी आ गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो हॉस्पिटल में आ गए थे। और यहाँ पर लिटरली अपने भाई को इस तरह मैं लेटे हुए देख रही थी, तो मुझे कुछ हो रहा था, क्योंकि कभी भी इससे टच वुड बुखार भी नहीं हुआ, मतलब उस तरह से कभी भी बहुत सीरियस बीमार नहीं हुआ। एक दफ़ा हुआ था, डेंगू हुआ था। तो लेकिन फिर भी वही बात है ना, बंदा कहता है कि अपने भाई को कभी भी किसी को भी कुछ ना हो। यहाँ पर हम लोग कैंटीन में आ गए थे, और यहाँ पर जो है हमने नाचोस वगैरह मंगाए थे, जो कि ज़ाहिर सी बात है बस कुछ खाने का दिल नहीं करता। उसके बाद फिर हम लोग रात को आ गए थे। ये भाई के लिए सूप मंगाया था, एक मरियम अपने लिए ले आई थी, और एक भाई के लिए छोड़ दिया था कि भाई खा लेंगे कुछ सूप वगैरह ना। तो भाई के साथ जो है साकिब भाई और अवैस भाई थे, ये दोनों थे, बाकी सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। और यहाँ पर मरियम को भूख इतनी लगी हुई थी कि उसने गाड़ी में ही जो है वो सूप खोल लिया था। तो साथ साथ बस यार मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक की थी कि भाई को कुछ भी ना करे, और उनको हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी दे। और यहाँ पर बस हम लोग जा रहे थे, और हमारे साथ था अब्दुलरहमान, मेरा जो कज़न है, छोटे मामू का बेटा, तो वो भी था हमारे साथ। तो उसके बाद यहाँ पे जी नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। भाई आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, घर शिफ्ट हो गए थे, लाइक वापस आ गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे हॉस्पिटल से। तो ये उनको एक गुडी बैग मिला था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। ये एक बुकलेट थी, ये एक फेस वॉश, एक ये हेयर ऑयल फॉर
हेयर ग्रोथ, और एक ये बियर्ड ऑयल था, तो मैंने ये चलिए मैं इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग कोई ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिमेंबर माई ब्रदर इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।